सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अताउल्लाह कासमी ने कहा है कि बिजली के बिलों के खिलाफ होने वाले मुजाहरों से जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इससे खतरा महसूस हो रहा है कि महंगाई में कमी भी कर दी जाए तो भी मुजाहरे अब रुकेंगे नहीं, बल्कि दिन ब दिन इनमें शिद्दत लाने की कोशिश की जाएगी और इसमें जलाओ घेराव और खून खराबा भी शामिल होगा। सूरत हाल इस दर्जा खराब की जा सकती है कि लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोली चलाने की नौबत आ जाए। अवाम के दुखों से बेनियाज एक तबका यही चाह रहा है, जिसके बाद वो अपने असल एजेंडे के साथ मैदान में कूद पड़ेगा। इनमें वो अंदरूनी और बैरूनी लोग भी हो सकते हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान का वजूद खटकता है। पाकिस्तानी अवाम का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अपनी कॉलम में अताउल्लाह कासमी लिखते हैं कि महंगाई के खिलाफ हालिया मुजाहिरों को ईजी ना लें। अभी गरीब अवाम सिर्फ दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और मुश्किल जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश में मशगूल हैं, मगर बहुत जल्द सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है। अवाम के गुस्से को कोई दूसरा फरीक अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ के एक मुजाहरे में वो लोग भी नजर आए जिनका मसला महंगाई नहीं, वो शक्लो सूरत और लिबास से इस बेफिक्रे तबके के अफराद लग रहे थे जिनके लिए बिजली के बिलों में इजाफा कोई मायने नहीं रखता। चुनाचे वो बिलों को आग लगाते हुए हंस भी रहे थे। हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा दर्दमंद हो जिसके दिल में इस बोसीदा निज़ाम को तहस नहस करने की ख्वाहिश ना हो, जिसने अवाम के ख्वाब चुरा लिए हैं और इनकी नींदें हराम की हुई हैं। मगर इनकलाब इनकलाबी लाया करते हैं और इसके लिए एक तवील जद्दोजहद दरकार होती है और इनकलाब का एक वाज़ेह नक्शा जहनों में होता है। मगर जिस तबके के हवाले से मैं अपने खदशात का इज़हार कर रहा हूँ, इनमें वो अंदरूनी और बैरूनी लोग भी हो सकते हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान का वजूद खटकता है। पाकिस्तानी अवाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो पाकिस्तान को एक खूबसूरत पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसमें इस्तेसाली तबकात ना हों और इन तबकों के मुहाफिज हुक्मरान ना हों। मुझे डर है कि मौजूदा अलार्मिंग सूरत हाल को अगर सही तरीके से हैंडल ना किया गया तो मुतज़क्करा तबके के लिए वो ईद का दिन होगा। अताउल्लाह कासमी कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है, एक तवील अरसे के बाद अवाम जागे हैं और उन्होंने अपने हकीकी मसाइल के हल के लिए एक पुरअमन जद्दोजहद का आगाज़ किया है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। पहले लोग रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लिया करते थे, अब तो ये रूखी सूखी भी उनकी दस्तरस में नहीं है। मेरा शुमार भी उन पाकिस्तानियों में होता है जो इस महंगाई के दौर में भी अच्छी गुजर बसर कर रहे हैं। मगर जब मेरी अहलिया ग्रोसरी खरीदने महीने के आगाज में घर से निकलती हैं तो वापसी पर बहुत परेशान नजर आती हैं कि रोजमर्रा इस्तेमाल की किसी चीज को हाथ लगाएं तो मीर की बदहाली का अक्कास उन्हीं का ये शेर याद आता है। गुलशन में आग लग रही थी रंगो गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे। आवाम को कभी पुरसुकून जिंदगी मैसर नहीं आई। वो हर दौर में सब्र करते रहे और यही समझते रहे कि उनकी मुश्किल जिंदगी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, बस अल्लाह की रजा यही है। और हर दौर के जालिमों ने आवाम को इस बात का यकीन मुल्लाओं के जरिए दिलाया। दरमियान में कुछ ऐसे दौर भी आए जब आवाम की मुश्किलात में कदरे कमी आई। मसलन नवाज शरीफ के इख्तिदार के आखिरी दिनों 2018 तक सूरत हाल ये थी कि रोटी 2 रुपए में मिलती थी, बिजली 4 रुपए यूनिट थी, पेट्रोल 60 रुपए का लीटर था, चीनी 50 रुपए फी किलो थी, आटा 35 रुपए फी किलो और आयल 130 रुपए था, जबकि डॉलर 104 रुपए पर आकर रुक गया था। मगर इस दौर में एक स्पॉन्सर्ड धरने के दौरान एक पार्टी के सरबराह ने बिजली के बिल जलाए और अवाम को सिविल नाफरमानी पर उभारा। हमारे मुल्क की बहुत सी बदकिस्मतियों में से एक बड़ी बदकिस्मती ये भी है कि इख्तिदार में आने के लिए इख्तिदार के ख्वाहिशमंद सब कुछ कर गुजरते हैं। वो हर वक्त इस्तेमाल होने के लिए तैयार होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने वाले पहले से तैयार नजर आते हैं। अताउल्लाह कासमी के मुताबिक सूरत हाल में तब्दीली के लिए आर्जी हल तो यह है कि मुमकिन हद तक बिजली के बिलों और मजमूई तौर पर महंगाई में कमी के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। ताहम देर पा हल सिर्फ यही है कि जागीरदारी सिस्टम ख़त्म किया जाए। इंडिया ने आज़ाद होते ही ये इक़दाम उठाया था, मगर हमने अंग्रेज़ के इन मुखबरों को अभी तक सर पर बिठाया हुआ है और वो असम्बलियों में आकर मजदूरों, किसानों और दूसरे मेहनतकश तबकों की किस्मत के फैसले करते हैं। पाकिस्तान की दूसरी बदकिस्मती यहाँ मार्शल लॉ का मुसलसल निफाज और बिकाऊ अदलिया रही। इंडिया ने आगाज ही में मार्शल लॉ का रास्ता रोक दिया था और यूं आज तक वहाँ अवाम की मुंतखब हुक्मरान मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं।
अब भी वक्त है, फौरन ना सही मगर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को असल जमहूरियत की पटरी पर लाया जाए और आखिर में एक बार फिर याद दहानी कि मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, इसका सद्देबाब अभी से कर लें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।